मैं जानता हूँ कि आप सबको इस एनिमे का बहुत टाइम से इंतजार था कि इसका 4th सीजन कब आएगा और आज वो आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रिमूरू स्लाइम वाले एनिमे के बारे में और इसका 4th सीजन अब आ चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इसका हर एपिसोड अभी मैं हर हफ्ते अपलोड करता रहूँगा क्योंकि इसका एक एक एपिसोड आता रहेगा। तो ये पहला एपिसोड है सीजन 1 का और उसके साथ साथ मैंने सुना है कि इस सीजन में 50 एपिसोड होने वाले। तो ये एनिमे तो पूरा एक साल चलेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका रिमूरू वाला एनिमे हर हफ्ते नया एपिसोड मिलता रहेगा जो कि अराउंड 10 से 15 मिनट का होगा। तो आप लोग मस्त मजे करो और इस वीडियो को देखो। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको हर हफ्ते रिमूरू वाला एनिमे मिलता रहेगा और उसके साथ साथ इरुमा वाला वीडियो भी मिलेगा हमारे डीमन लॉर्ड इरुमा का। तो दोनों के दोनों डीमन लॉर्ड्स अब वापस से लौट के आ चुके हैं चैनल पे, तो बिल्कुल मिस मत करना। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक बाल वाली शूना अपने हाथ में एक लाल कलर के कपड़े में कुछ बांध के लेके भाग रही होती है हर जगह और वो हमारे रिमूरू को ढूंढ रही होती है। ठीक हम लोग की तरह हम लोग भी 1-1.5 साल से रिमूरू को ढूंढ रहे कि भाई तुम कब वापस आओगे। वो यहाँ वहाँ भाग रही होती है, ढूंढ रही होती है कि रिमूरू कहाँ पे। वो शियोन से पूछती है, डियाब्लो से पूछते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि हमको भी नहीं पता कि रिमूरू सर कहाँ पे, हमने सुबह से देखा ही नहीं उनको। मीनवाइल हमें दिखाते कि हमारा रिमूरू भाई मस्त जंगल में पेड़ों के ऊपर बैठा होता है और अपनी एपिक सी एंट्री लेता है। कहता है कि हाँ, ये देश कितना बड़ा हो गया। मैंने इसको स्टार्ट किया था एक छोटे विलेज के साथ, यहाँ पे मैंने लोगों को लेके आया, यहाँ के गॉब्लिन से मैंने दोस्ती की, एक एक करके उनका मैंने नाम रखा, फिर हमारे ऊपर ओनी ने हमला किया, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके वो अपनी पुरानी स्टोरी बता रहा होता है। अगर आप अपने पहले के एपिसोड मिस किए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप सारे के सारे एपिसोड्स देख सकते हो। रिमूरू ये सब बातें कर रहा होता है, बोलता है कि मैंने इस विलेज को एक सिटी में कन्वर्ट किया, अब एक पूरे कंट्री में कन्वर्ट किया, अब मैं इसको और ज्यादा ग्रो करूंगा। यहाँ पे मेरे लोग बहुत इज्जत करते हैं और ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मैंने मेरा पहला डंजन बना के रखा था, जहाँ पे हीरो की पार्टी ने एंट्री भी ली थी अंदर और मेरा डंजन भी अच्छा खासा चल रहा है और लोगों को यहाँ पे मजा भी आ रहा है। मेरे एक एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और अब मुझे एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ खुशी खुशी रह सके, यही मेरा मेन प्लान है। ऐसे बोल के रिमूरू यहाँ पे पेड़ में से कूदता है और अपने रिमूरू वाले फॉर्म में आता है। फिर बोलता है कि मेरा हेल्प तुम करोगे ना पार्टनर, ऐसा वो सिस्टम से बात कर रहा होता है। सिस्टम भी बोलता है कि जी हाँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिटी के अंदर सारे के सारे लोग और गॉब्लिन्स एक दूसरे से प्यार से बात करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे और भी होते हैं, वो लोग भी सबसे बातें कर रहे होते हैं। इंसान और मॉन्स्टर्स यहाँ पे जेन्युइनली साथ में रह रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया वगैरह वगैरह। इनकी दोस्ती चल रही होती है और इसी सिटी के बीचों बीच हमारा रिमूरू भी चल के जा रहा होता है और सब लोग उसको देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भाग के जाते हैं, रिमूरू से मिलते हैं, बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे खुश होते हैं। उसको फ्री का खाना तक मिलता है रिमूरू को और रिमूरू बोलता है भाई खाना बहुत अच्छा है। मीनवाइल यहाँ पे रिमूरू जाता है और चीफ से मिलता है। चीफ उसको बोलते हैं कि हाँ सर, आपका बोला हुआ सारा का सारा कंस्ट्रक्शन बराबर चल रहा है, यहाँ तक कि आपका मैजिक ट्रेन स्टेशन भी हम बना रहे हैं जो कि बनने वाला है अच्छे से। तो ये सब देख के रिमूरू बहुत खुश होता है, बोलता है चलो भाई ट्रेन स्टेशन भी बन रहा है मेरा। वो बोलता है कि ये स्टेशन और हमारा जो इंग्रेशिया वाला स्टेट है दोनों अभी एक साथ मिक्स हो जाएगा इस ट्रेन की वजह से। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट करना और ट्रेड करना बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो हम लोगों को कोई इशू नहीं होगा। फिर एक एक करके हम लोग सारे के सारी जगह को जोड़ देंगे ट्रेन के साथ, तो फिर हम लोग हर कंट्री और हर स्टेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमें ये तक मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रिमूरू का स्पेशल जो एरिया होता है वो भी बन रहा होता है जो कि उसका कैसल जैसा होने वाला है। रिमूरू बोलता है हाँ, उसके ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो है ना। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो इनका डंजन होता है वो भी अच्छे से बन रहा होता है। उसके अंदर फ्लोर नंबर 95 इन लोगों ने स्पेशल बना के रखा होता है सिर्फ एल्फ गर्ल्स से भर के, जहाँ पे एल्फ गर्ल यहाँ के एडवेंचरर्स को अच्छा खासा जूस देंगे पीने के लिए और उनके साथ पार्टी करेंगे। मीनवाइल गाबिरू, हम सबका फेवरेट गाबिरू, फ्लोर एक से एक बना रहा होता है और वो केव के अंदर रिसर्च कर रहा होता है साइंटिस्ट के साथ। भाई गाबिरू तो मेरा फेवरेट है और मैं अब तो गौप्ता का वेट कर रहा हूँ कि गौप्ता कहाँ है। इन लोगों ने अब तक गौप्ता को दिखाया नहीं ये वाले सीजन के अंदर भाई। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पिया हुआ एडवेंचरर हमारे गॉब्लिन शोल्जर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और उनको बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तुम लोगों ने इतना खतरनाक डंजन क्यों बनाया कि मैं डंजन पास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा हार जा रहा हूँ, तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया, तुम हमसे पैसे लूट रहे हो वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो हमारे गॉब्लिन पालों के ऊपर हमला कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पे बेनीमारू आता है। आई नो, बेनीमारू को देख के आप सबको बहुत खुशी हो रही होगी, आई मीन कितना टाइम बाद है। और ये पीछे स्कूबीडू क्या कर रहा है भाई बेनीमारू के पीछे, ये स्कूबीडू जैसा ऐसा नहीं दिख रहा आप लोग को, ये कुत्ते वाला बंदा लेफ्ट साइड पे। बेनीमारू यहाँ पे आके बोलते हैं क्या हुआ, क्यों झगड़ा करो तुम लोग। तो बेनीमारू यहाँ पे देख के ये
एडवेंचर डर के भाग जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि सर असल में उसने ऐसा ऐसा किया था। इतने में यहाँ पे रिमुरू भी आता है, तो ये लोग रिमुरू को पूरी स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पे सब एडवेंचरस कंप्लेन कर रहे हैं कि डंजन बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो लोग उसको पार नहीं कर पा रहे, तो सर हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए डंजन के अंदर। तो रिमुरू बोलता है हाँ यार तुम बात तो सही कर रहे हो। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं कि इनके बीचों बीच हमारा रिमुरू भी जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शिजुका सेंसे बहुत पसंद रहती है, उसकी टीचिंग बहुत पसंद होती है उसको। तो बोलता है कि मैं बस आपसे टीचिंग लेने आया था। तो शिजुका उसको धक्का मार के अपने रूम से बाहर निकालती है। इसके लिए लोग कहते हैं कि जो हमारी शिजुका सेंसे है, आई नो इनका नाम हिनाटा है पर मैं इसको शिजुका बोलता हूँ। अगर आप लोग को पता है क्यों तो कमेंट में करके बताना मुझे कि आपको क्यों लगता है कि मैं इसको शिजुका क्यों बोलता हूँ। फिर हमको ये मालूम पड़ता है कि शिजुका सेंसे जो कि एक हीरो है वो अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के आके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती है। और रिमुरू ने उससे कहा था कि तुम्हारा मैजिक और एफिनिटी स्पिरिट्स के साथ बहुत अच्छा, तो क्या तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो? तो वो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स। मीनवेल हमें ये तक मालूम पड़ता है कि रिमुरू ने यहाँ पे हमारे 5 लेजेंडरी ह्यूमन बच्चों को भी लेके आया होता है अपने ही कंट्री के अंदर स्कूल के। क्यों? क्योंकि उसने नोटिस कर लिया होता है कि यूकी जो है वो एक ईवल बंदा है, तो वो यूकी के अंडर इन बच्चों को पढ़ने नहीं देगा क्योंकि उन बच्चों को कभी भी खतरा हो सकता है यूकी से। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे शूना अभी भी हमारे रिमुरू को ढूंढ रही होती है। मीनवेल यहाँ पे डियाब्लो के हाथ में कुछ तो पर्पल कलर का ड्रिंक होता है, जो देख के डियाब्लो बोलता है आह ये क्या चीज़ है भाई, इससे तो मेरी तबीयत खराब होने वाली है। शियोन तुमने ये क्या बनाया? शियोन बोलती है जो भी है तुम पियो इसको, ये अच्छा है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? डियाब्लो बोलता है नहीं मैं नहीं पी सकता। इतने में यहाँ पे रिमुरू आ जाता है। रिमुरू को यहाँ पे देख के हमारी शियोन थोड़ा सा घबरा जाती है, बोलती है रिमुरू मास्टर आप यहाँ पे आ गए, सब कुछ सही है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल के वो हमारे रिमुरू से बात कर रही होती है और डियाब्लो भी उनसे अच्छे से बात करता है। इतने में यहाँ पे शियोन आती है, बोलती है सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो रिमुरू बोलता है क्या काम है? तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरू के लिए शियोन ने एक नया डिश बनाया होता है जिसमें 2 ब्रेड होते हैं और बीच में एक स्लाइम बॉल होता है। और वो कहती है कि मैंने आपके लिए बनाया था, इसीलिए मैं तब से आपको ढूंढ रही थी कि आप इसको खा के देखो। तो आई मीन बहन शियोन, शूना इतने टाइम से तुम क्या कर रही थी? तुम ये खिलाने के लिए पागल हो रही थी? फिर रिमुरू बोलता है ठीक है मैं इसको ट्राई करूंगा और वो बहुत खुश होता है। मीनवेल यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इंग्रेशिया के किंगडम के अंदर बारिश हो रही होती है बहुत तेज तेज और कुछ लोग यहाँ पे चल के जा रहे होते हैं। मीनवेल यहाँ पे यूकी अपने रूम में बैठ के चाय पी रहा होता है और बोलता है कि अब जब डीमन लॉर्ड रिमुरू को मेरे बारे में पता ही चल चुका है और वो मुझे ट्रस्ट नहीं करे तो मुझे उससे थोड़ी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, मुझे थोड़े मामले को नीचे दबा के रखना चाहिए। मैंने उसके ऊपर बहुत बार हमला कराया था, हिनाटा के थ्रू, होली नाइट्स के थ्रू, 7 डेडली सिंस के थ्रू और हर एक चीज़ के थ्रू, लेकिन उसने हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उससे बचने के लिए। मीनवेल यहाँ पे जो इसके कठपुतलियां होती वो भी इससे बात कर रही होती है, बोलते कि अभी हमें रिमुरू से थोड़ा टाइम फाइट नहीं लेना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तभी हमारा यूकी बोलता है कि शायद से रिमुरू को मेरे बारे में इतना पता भी नहीं है। तो ये बोलते क्यों? तो बोलता है कि रिमुरू की टीम ने मुझे अभी अभी अप्रोच किया था और मुझसे कहा कि क्या आप हमारे डंजन के अंदर आके कुछ प्रमोशन करोगे? तो वो लोग पता नहीं शायद हमारे बारे में इतना, तो हम लोग ये प्रमोशन करेंगे ताकि हमें 50-50 प्रॉफिट मिल जाए और थोड़े टाइम तक हम लोग रिमुरू से पंगा नहीं लेंगे ताकि हम लोग को उसका ट्रस्ट मिले, उसके बाद हम हमला करें क्योंकि हम हमारा मेन गोल नहीं भूले हैं, है ना? मुझे पूरे वेस्ट किंगडम पे सुप्रीमेसी चाहिए, ऐसा यूकी बोल रहा होता है यहाँ पे। मीनवेल हमें अगले से में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमुरू, वेल्डोरा, हमारा मियासाकी सब लोग बैठ के मस्त नया वाला ये चीज़ खा रहे होते और बोलते भाई ये कितना टेस्टी है जो शूना ने बना के रखा है हम लोग के लिए। तभी यहाँ पे हमारा मियासाकी बोलता है कि सर आपने ये मीटिंग क्यों रखी है? तो रिमुरू बोलता है ओ हाँ ये मीटिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे बात करना है कि हम लोग का डंजन बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 1 नंबर का फेलियर है भाई। लोग यहाँ पे आते हैं और भग जाते हैं, वो लोग इस डंजन को क्लियर कर ही नहीं रहे, हमें इससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा भाई। लोग यहाँ पे आते हैं मस्त, वो लोग डंजन के अंदर घुसते हैं और पहले दूसरे फ्लोर पे ही हार जाते हैं। कुछ लोग तो भूख के मारे हार जाते हैं, कुछ लोग चोरी करने जाते हैं लेकिन उनको पीछे से 0 और लेवल 5 लेवल F के बंदे मार देते हैं। भाई इन लोग का ध्यान नहीं है, इनको डंजन क्लियर करना आता ही नहीं, हम करे तो करे क्या भाई, कोई 10th फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये सब सुन के भाई सबका दिमाग खराब होता है, सब लोग बोलते तो बहुत बड़ी दुविधा है। तभी हमारा हीरो मियासाकी बोलता है कि सर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्यों ना हम लोग इन लोग को एक ट्यूटोरियल दे, एक कोर्स ऑफर करे जहां पे हम इन लोग को सिखाए कि एक्चुअल डंजन के अंदर उनको करना क्या है। इनको आइडिया नहीं कि इनको डंजन के अंदर करना क्या, तो इसीलिए ये लोग शायद हार रहे हैं। तो ये सब सुन के रिमुरू बोलता है कि हाँ ये तो एक गेम के ट्यूटोरियल की तरह हो गया। तो वो बोलता है हाँ हम इन लोग को सिखाएंगे कि भाई तुमको डंजन के अंदर कहाँ जाना है, कैसे अटैक करना, थोड़े बहुत हिंट्स देंगे उनको और इनको लूट कहाँ मिलेगा और क्या कहाँ मिलेगा ये सब हमको इनको बताना है। ये सब सुन के रिमुरू बहुत खुश होता है, बोलता है कि भाई तुम बात तो सही कर रहे हो, हमें ये करना चाहिए। मीनवेल यहाँ पे हमारा हीरो मियासाकी एक और ऑफर देता है, बोलता है कि और हमें ये भी करना चाहिए, कुछ मॉन्स्टर्स जो डंजन के अंदर है वो लोग को मारने पे हम लोग को कुछ ना कुछ लूट और आइटम ड्रॉप करना चाहिए उन सब मॉन्स्टर्स को। तो ये लोगों को और मोटिवेट करेगा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि ऐसे ही उनको और गियर मिलेगा। मीनवेल हमको हर फ्लोर पे एक रेस्टिंग जोन और एक सेफ पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पे बंदे आके अपना प्रोग्रेस सेव कर सके और रेस्टिंग जोन में वो लोग खाना वाना खा सके, खुद को हील कर सके। तो ये सब सुन के रिमुरू बोलता है यार तुम बहुत अच्छे आइडिया दे रहे हो, ये सब तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बातें करते हैं। इसके बाद रिमुरू एक एक करके मियासाकी सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, बोलता है देखो ये जो
बंदा है ये असल में वेल्डोरा है, ये लेवल 100 का बॉस है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मीनवाइल ये जो तुम्हें फेरी जैसी बंदी दिख रही है ये है रामेरी से, और ये एक डीमन लॉर्ड है और ये ऑक्टाग्राम की भी बंदी है। तो ये सब सुन के भाई हमारे हीरो की तो हवा टाइट होती है। मीनवाइल लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हम तो भूल गए कि हीरो आप भी रिमूरू सर की तरह दूसरे वर्ल्ड के इंसान हो। ये सब यहाँ पे बातें कर रहे होते और हर एक माहौल एकदम से चिल हो चुका होता है कि तभी हमारे मर्चेंट बॉय कहते हैं कि सर रिमूरू मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम लोग प्रमोट करने के लिए एक ऑफर रखें कि जो भी बंदा फ्लोर नंबर 50 तक पहुंच जाएगा उसको हम हर महीने एक गोल्ड स्टेलर कॉइन देंगे, और जो भी बंदा फ्लोर 100 पे जाके फाइनल बॉस को हरा देगा उसको हम लोग 100 गोल्ड स्टेलर कॉइन देंगे। तो रिमूरू बोलता है ये आइडिया बहुत अच्छा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि इन लोगों ने बहुत सारे पैम्पलेट बनाए होते हैं, ब्रोशर्स बनाए होते हैं, और वो ये लोग पूरे किंगडम में और आसपास के हर एक जगह पे बांट रहे होते हैं। तो सब लोग ये सब पढ़ते हैं कि भाई अगर इस हम डंजन में गए और यहाँ डंजन में जाने के बाद हम लोग को लेवल 50 हमने क्रॉस किया तो हमको 1 गोल्ड कॉइन मिलेगा, और लेवल 100 क्रॉस करने पे हमको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। भाई हम तो जाएंगे, ऐसा बोल के सब लोग रेडी होते हैं और ये न्यूज़ हर जगह फैल चुकी होती है। तो हर एक इंसान आता है टेम्पेस्ट वाले जगह में और हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज मर्चेंट बॉय और तो रिमूरू बात कर रहे थे कैसे कोई भी लेवल 100 क्रॉस कर ही नहीं पाए क्योंकि वेल्डोरा उसको गार्ड कर, और वेल्डोरा को हराना लिटरली इम्पॉसिबल लोगों के लिए। तो इनके लिए बहुत प्रॉफिट वाली बात है। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। मीनवाइल रिमूरू बोलता है कि और हीरो मियाज़ाकी तुम और तुम्हारी टीम भी हमारे डंजन के अंदर जाओगे क्योंकि तुमसे हमें बहुत सारा प्रॉफिट और प्रमोशन मिलेगा। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमूरू मस्त शाम में चाय पी रहा होता है, और चाय पीते हुए रिमूरू बोलता है कि चाय तो बहुत अलग है। जो देख के हमारे शियोन बोलते हैं कि अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो मैं नई चाय बना के लेके आऊंगी। तो रिमूरू बोलता है एक सेकंड, तुमने ही चाय बनाई है? तो शियोन बोलती है हाँ। रिमूरू वो चाय फटाफट पीता है और बोलता है भाई ये अब तक की सबसे बेस्ट चाय है, जो सुन के शियोन को बहुत अच्छा लगता है। फिर शियोन यहाँ से निकलती है। उसके बाद रिमूरू बोलता है डियाब्लो तुमने मेरे लिए फालमूट के किंगडम को पूरा कॉन्कर किया था तो मैंने उसके लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, तो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तभी डियाब्लो बोलते हैं सर मुझे आपके किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं, मैं तो बस आपके साइड में रहना चाहता हूँ, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं नहीं कुछ रिवॉर्ड बोलो। तो तभी हमारा डियाब्लो बोलता है ठीक है सर मेरे दिमाग में एक रिवॉर्ड तो है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ना एक सबॉर्डिनेट को लेके आइए जो मेरे छोटे मोटे काम करके देगा मुझे। तो ये सुन के रिमूरू बोलता है अच्छा हाँ भाई एक इतने बड़े डीमन किंग को मैं बोलूँ कि भाई तुम मेरे लिए चाय बनाओ ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें एक सर्वेंट चाहिए है ना। तो हमारा डियाब्लो बोलता है हाँ सर लेकिन इस काम के लिए नहीं, मुझे आपको सर्व करना तो बहुत पसंद है, मैं तो आपको जिंदगी भर चाय दे सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं है, बस किसी किंगडम को डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो उन सब के लिए मुझे मेरे सबॉर्डिनेट को भेजना है। तो रिमूरू बोलता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है सर तो मैं बस चाहता हूँ कि आप एक पपेट क्रिएट करिए जिसके अंदर मैं मेरे एक सबॉर्डिनेट की सोल को उसके अंदर डाल दूँ तो वो एक वैसा काम करेगा। तो ये सुनकर रिमूरू बोलता है ओ अच्छा ठीक है मैं ऐसा करने को रेडी हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है मैं उसके सोल को यहाँ पे लेके आऊंगा। तो रिमूरू बोलता है ठीक है। फिर डियाब्लो खुशी खुशी यहाँ से निकलता है। मीनवाइल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमूरू सोए से बात करता है और वो बोलता है कि सोए मुझे बताओ कि ड्यूक म्यूसे के ऊपर क्या आपको चेंजेस आए हैं। तो सोए बोलता है नहीं सर मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ लेकिन ये एकदम सेम टू सेम वैसे ही हरकत कर रहा है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं रिमूरू उसको बोलता है प्लीज उसके ऊपर ध्यान दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किंगडम ऑफ सेल्जोरात में ये बंदी जिसको हमने पिछले सीन में देखा था वो अपने ग्रैंड पास बैठी होती है और मैप के ऊपर बहुत सारे पीसेस को तोड़ रही होती है। बोलती है कि के सारे वेस्ट के नेशंस तो हमने एक एक करके कॉन्कर कर लिए, बस ये टेम्पेस्ट वाला नेशन अटका हुआ है, वो स्लाइम को हमें कैसे भी करके तोड़ना पड़ेगा, वही एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। ये लोग भाई क्या बात करते हैं, कैसे ये लोग नहीं चाहते कि एक डीमन लॉर्ड पूरे वर्ल्ड पे का कब्जा करे, इसीलिए ये चाहते कि ह्यूमंस ही कब्जा करेंगे। तभी हमें एक चीज और मालूम पड़ती है कि इस बंदे के जो ग्रैंडफादर होते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं वो असल में एक फॉर्मर हीरो है और ये लोग का प्लान ये है कि इनको पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है और सारे के सारे डीमंस को हरा के ह्यूमंस को टॉप पे रखना है। वेल इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो ये वीडियो को कैसा लगा। वेल आज के मेरे बस इतना ही। मेरा नाम साजवट और मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।